प्रणाम। आज हम विलोपन विधि सीखी थी और हम एक और क्वेश्चन जो विलोपन विधि से ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दो समीकरण लिखी हुई है। पहले समीकरण जैसे 3x प्लस 4y इक्वल 10 और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल 2। और इन दोनों समीकरणों को हमें कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि। दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण युग्म यानी कि जब भी दो समीकरणें आपके पास में होती है तो हम उनको विलोपन विधि की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से लिखते हैं इसका सॉल्यूशन हल। पहले समीकरण लिखते हैं। पहले समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10 पहली समीकरण हो गई है। फिर दूसरी 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गए समीकरण नंबर 2। अब हमने कौन सी विधि से हल कर रहे हैं इनको? विलोपन विधि से। हमने पहले भी विलोपन विधि सीखी थी। उसमें क्या किया था अपनों ने कि जो समीकरण नंबर पहली है उसमें जो x का गुणांक है उसका गुणा हम किस में करते हैं? दूसरी में। और समीकरण नंबर 2 में जो x का गुणांक है उसका गुणा हम किस में करते हैं? 1 में। यानी कि multiplying in equation first by 2 and multiplying in equation second by 3 कि समीकरण नंबर 1 को हम 2 से और समीकरण नंबर 2 को हम 3 से गुणा करते हैं। हम दोनों गुणांक किसके ले रहे हैं? x की। यानी कि हम किसका विलोप कर रहे हैं? x का। जब भी हम आगे सोल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद में हम उस y की वैल्यू से x की वैल्यू एक और प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में किसका करेंगे? 2 का गुणा और 2 में किसका करेंगे हम? 3 का। क्या लिखते हैं? समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, बस ये ध्यान रखना आपको सबसे पहले कि जो समीकरण नंबर 1 है उसमें जो x का गुणांक है इसमें कितना है? 3, तो इसका गुणा दूसरे में। इसी प्रकार से दूसरे में x का गुणा कितना है? 2, तो इसका गुणा पहले में। ठीक है, हमने गुणांक किसके लिए? x, तो विलोपन x का हुआ। आप चाहो तो y की भी ले सकते हो। तो गुणा करते हैं 2 का 3 में, 2 तिया 6x, 2 का 4 में, 2 चौक 8, फिर बराबर 2 का 10 में 20 हो गया गुणा। इसी प्रकार से 3 का हम दूसरे में से करते हैं गुणा। 3 का 2x में 6x, 3 का माइनस 2y में, वो प्लस है माइनस, माइनस प्लस माइनस। आप लोगों को जो गुणे करने के चिन्हों के नियमों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हम 3 का गुणा 2 में करते, 3 दूनी 6। जैसे ही हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया यहाँ पर दोनों x के गुणांक अलग अलग थे और यहाँ पर अब क्या बन गए? सेम। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? ध्यान रखना ये दोनों भी पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ जोड़ने पर लिखता हूं तो दोनों प्लस के होंगे तो 12x हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? कट करना। और कटता कभी जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? घटाने पर, ये घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस और ये प्लस का माइनस। ये से कट 8y प्लस और 6y भी किसका बन गया है? प्लस, क्योंकि जब हम चेंज कर दिए सिंबल तो नए चिन्ह ये बन गए। दोनों प्लस के हैं, 8y और 6y 14y और 20 माइनस 6, 20 में से 6 गए तो 14। ठीक, तो y का मान कितना हो जाएगा? 14 और ये जो 14 14 इसके बटे में, तो y का मान कितना आता है? 1। 14 एकम 14। एक आंसर तो आ चुका है। अब ये जो y का आंसर आया है, y का जो मान आया है, इसे या तो आप फर्स्ट में पुटअप कर दो या सेकंड में, कहीं भी पुटअप कर सकते हैं, दोनों ही राइट होते हैं। तो हम y की वैल्यू को जैसे कहां पुटअप करते हैं? फर्स्ट के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब हम y की वैल्यू को या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है? 3x प्लस 4y। अब यहां से y हटाकर उसकी जगह उसका मान 1 बराबर 10। इसे सॉल्व कर लो बस। 3x 4 एकम 4 बराबर 10। 4 इधर आएगा तो माइनस का, क्योंकि हम जब भी पक्षांतर करते हैं तो सिंबल चिन्ह बदलता है। 10
4 पॉजिटिव टू नेगेटिव, 3x 6 क्योंकि 10 में से 4 गए तो 6, तो x बराबर 6 और 3 आएगा इसके बटे में, तो कितना आता है 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान आया 2 और y का मान कितना है 1। ये हमें x और y के मान मिल गई है, आपके विलोपन विधि से क्वेश्चन हो जाता है। पर ये जो आंसर आया है x और y के मान, क्या ये जरूरी है क्या ये सही हो, या हो सकता है गलत भी हो, तो इसके लिए हमें चेक करना आना चाहिए। हम चेक भी कर लेते हैं, या हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारे आंसर आए हैं वो राइट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करो, जो x और y के मान आए हैं इनको आप या तो फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी पुट अप करके देखो। अगर उस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो हमारा आंसर सही है, और दोनों पक्ष बराबर नहीं होते तो हमारा आंसर गलत है। हम जैसे फर्स्ट लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 10, 3x का मान 2 प्लस 4y का मान 1, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10, 10 बराबर 10, दोनों पक्ष बराबर हो गए। जब दोनों पक्ष बराबर हो गए यानी कि हमारे जो x और y के मान आए हैं वो बिल्कुल सही है। आप चाहो तो सेकंड में पुट अप करके देखो, उसमें भी आपको दोनों पक्ष बराबर नजर आएंगे। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि की सहायता से दो चरराशि वाले रैखिक समीकरणों को आसानी से हल कर x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन और इस टाइप से है, आप उनको करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। अभी तक हमने दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म उसकी बेसिक जानकारी ली थी और विलोपन विधि से हमने समीकरणों को हल करना सीखा था। आज हम दो चरराशि वाले रैखिक समीकरणों को एक और नई विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे x प्लस वाई इक्वल 5, पहले समीकरण जैसे, और ये सेकंड कौन सी 2x माइनस 3y इक्वल 4। एक बात मैं आपको बस समीकरणों के अर्थ समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि x और y ये दोनों चर राशियां हैं और ये अचर राशि है। कि x और y यानी कि दोनों चर राशियों को हम जब जोड़ते हैं x और y को, तो वो उसका योग किसके बराबर होना चाहिए 5। और ये समीकरण क्या कर रहे हैं कि x का दुगुना और y का तिगुना, इसमें से हम माइनस करते हैं इन दोनों को तो क्या आना चाहिए 4। अब हम इनको कौन सी विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं, एक प्लेयर जब इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उस प्लेयर को हम बाहर बिठा देते हैं और उसकी जगह नया प्लेयर आता है जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो यही इसी मेथड पर या इसी रूल पर ये मेथड भी चलती है। जैसे पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण भी दो चर राशि में। अगर आपको कोई कहे कि इस अकेले समीकरण को हल करो तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब समीकरण दो चर राशि में होती है तो दो समीकरण होना जरूरी है। तो ये भी दो चर राशि में, इस अकेले को हम हल नहीं कर सकते, इस अकेले समीकरण को भी हम हल नहीं कर सकते क्योंकि ये भी दो चर राशि में। तो करते कैसे, आप इसका तरीका सीखना। सबसे पहले हम इनको यहां से सॉल्यूशन x प्लस वाई बराबर 5, फर्स्ट सेकंड 2x माइनस 3y इक्वल 4, इसको दे दिया हमने एक समीकरण नंबर 2। अब विलोपन के जैसे नहीं करना है, विलोपन का तरीका इसमें यूज नहीं करना है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से। अब हम जैसे करते क्या है, चाहो तो हम समीकरण नंबर पहले ले या दूसरी, कोई भी समीकरण ले सकते हैं। जैसे आप समीकरण नंबर पहले लेते हो और यहाँ से आप या तो x का मान निकालो या y का। अगर हम x का मान निकालेंगे तो y को इधर भेजेंगे, y का निकालेंगे तो x को इधर भेजेंगे, और वो जो मान आता है उसको हम कहाँ पुटअप करेंगे सेकंड में। उससे होगा क्या कि सेकंड इक्वेशन होगी वो पूरी एक वेरिएबल में आ जाएगी, और जब समीकरण एक वेरिएबल में एक चर में आती है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका सीखना, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम जैसे कौन सी ले रहे हैं, समीकरण 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अब यहां से हम जैसे x का मान निकालने का प्रयास करते हैं। x का मान निकालना है तो स्वाभाविक है y कहां जाएगा, पक्षांतरों के इधर जाएगा, तो किसका बन गया है माइनस का। तो x का मान क्या हो गया है 5 माइनस वाई। ठीक, और इस x के मान को कहाँ रखना है, हमें दूसरे में ध्यान रखना है। जिस समीकरण से हम जिस चर राशि का मान निकालते हैं
उस मान को वापस उस समीकरण में नहीं रखना है। जैसे हमने पहले समीकरण ली और उससे x का मान निकाला है 5 माइनस वाई है, तो इस मान को वापस फर्स्ट में नहीं रखना है। कहाँ पुट अप करना है इसको? सेकंड में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, अब 2 में हम रखते हैं, इधर देखिए, तो 2 क्या है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल 4। 2x, x का मान क्या है 5 माइनस y, दो पदों में है इसलिए यहां पर कोष्टक लगाना, ठीक। उसके बाद में माइनस का 3y बराबर 4, ठीक है। हमने क्या किया है, समीकरण नंबर 1 ली, इससे x का मान निकाला और इस मान को हम कहां पुट अप कर रहे हैं? y। अब यहां पर देखो कि जैसे हमने समीकरण नंबर 1 में से जो x का मान निकाला उसको कहां पुट अप किया है? सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन अब देखो, जैसे वैल्यू पुट अप की मान भरा, ये पूरी एक राशि y में है कि नहीं? आ गई है। अब इसको हम सोल्व करके y का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 5 में 10, 2 का माइनस y, ये प्लस मतलब प्लस 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 से होता है, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 का y में 2y और ये माइनस 3y बराबर 4, ठीक। अब ये भी माइनस का 2y, ये भी माइनस का 3y, दोनों संख्या माइनस की है, तो क्या करते हैं, जब दो नंबर्स दो संख्या माइनस की होती है तो माइनस लगा के दोनों को जोड़ा जाता है। तो माइनस लगाओ और जोड़ लो, 2 और 3 5 और इधर 4। अब हमें तो y का मान निकालना, वो भी धनात्मक, तो ऐसा करते हैं, ये 10 तो अपने स्थान पर फिक्स है, 4 इधर आएगा तो माइनस का 5y इधर गया तो प्लस का, 10 में से 4 गए तो 6 बराबर 5y, 6 और 5 का आएगा इसके बटे में, तो y का मान कितना हो गया है 6/5। एक मान हम निकाल चुके हैं, एक और मान निकालना है। अब इस y के मान को या तो आप फर्स्ट में पुट अप कर दो या सेकंड में, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस सोल्व करते हैं, हमें आना चाहिए। तो हम जैसे क्या करते हैं, इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, कहीं भी रख सकते हो आप, चाहे 1 पर रखो चाहे 2 पे। हम अगर 1 में रखते हैं तो x प्लस y बराबर 5, x y का मान कितना आया था 6/5 बराबर 5। हल करते हैं, हमें x का मान चाहिए, x के साथ में भी प्लस का 6/5, इसका पक्षांतर उधर कर देते हैं, तो 5 माइनस 6/5। अब सोल्व करते हैं, 5 में से 6/5 को घटाना है, तो एलसीएम चलो आसानी से, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1। 1 और 5 का लघुत्तम कितना आता है 5, फिर क्रॉस गुणा करो, 5 का 5 में 25, 1 का 6 में 6, 25 में से 6 गए तो 19, 19/5, तो x का मान कितना आ गया 19/5, ठीक है। तो हमने इन दोनों रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तो x का मान आता है 19/5 और y का मान कितना है 6/5। अब ये दोनों आंसर राइट है या रॉन्ग, तो हम वापस चेक करने का जो तरीका हमने सीखा है उसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि इन दोनों मानों का आप या तो पहले में रखो या दूसरे में रखो। अगर इसके दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो हमारे उत्तर क्या है, राइट कहलाते हैं। तो ये विलोपन विधि हुई है, तो एक्चुअली ये कौन सी विधि हुई है, प्रतिस्थापन विधि हुई है। और इन समीकरणों के अलावा जब भी आपके पास में दो चौरासी वाले रैखिक समीकरण होती है तो हम उनको प्रतिस्थापन विधि की सहायता से इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अपनों ने पढ़ा है बुक में और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप उनको करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधि में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता रहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमें इन दोनों क्वेश्चनों को सीखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। धन्यवाद।